13 अक्टूबर गुरुवार को बीबीए थर्ड ईयर की 20 वर्षीय छात्रा सत्या चेन्नई के सेंट थॉमस माउंट रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन का इंतजार कर रही थी। ट्रेन को आने में कुछ ही सेकंड बाकी थे, तभी उनका पीछा कर रहे एक व्यक्ति ने उन्हें ट्रैक पर धकेल दिया और फरार हो गया। सत्या की मौके पर ही मौत हो गई। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने उस व्यक्ति के विवाह के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया था और अगले माह किसी और व्यक्ति से विवाह के लिए सहमति दे दी थी, जिसे उनके माता पिता ने उनके लिए पसंद किया था। उसी दिन सत्या के 47 वर्षीय पिता मणिकम ने भी जहर खाके जान दे दी। वे अपने बेटी को इस तरह बिखरी हुई हालत में देख नहीं सके। देश में इस तरह की सैकड़ों घटनाएं होती होंगी, लेकिन इस मामले में सत्या की बहनें, जो कि चौथी और छठी में पढ़ती हैं, कानून में पूरी तरह से भरोसा खो चुकी हैं। और ये तब है जब उनकी 43 वर्षीय माँ राम लक्ष्मी स्वयं एक पुलिस हेड कांस्टेबल है। सवाल ये है कि जिनकी माँ पुलिस हेड कांस्टेबल है, उनका कानून पर से भरोसा क्यों उठा? क्योंकि डी सतीश नाम का वो व्यक्ति जो उनकी बहन का पीछा कर रहा था, वो इससे पहले भी कॉलेज के सामने हमला बोल चुका था। उसके खिलाफ हमला और पीछा करने का मामला भी दर्ज किया गया था, लेकिन उसे केवल चेतावनी देकर छोड़ दिया गया क्योंकि उसके पिता दयालन एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं और चेन्नई शहर की पूरी पुलिस फोर्स को अच्छी तरह से जानते हैं। अब ये मामला सीबीसीआईडी को भेजा गया है, लेकिन समय के साथ सब इस घटना को भूल जाएंगे और किसी को भी पता नहीं चल सकेगा कि उसके बाद इस मामले में क्या हुआ। मैनेजमेंट गुरु एन रघुरमन ने अपने जिस आर्टिकल में इस घटना का जिक्र किया है, उसी आर्टिकल में उन्होंने एक और घटना के बारे में लिखा है। 12 अक्टूबर को रात के 10 बजे के आसपास सुपौल बिहार के तुम्हा बाजार में 24 साल के चैतन्य देव पिता के साथ घर के बाहर खड़े होकर बस का इंतजार कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक शराबी व्यक्ति एक फल बेचने वाले के फलों को नष्ट कर रहा था। चैतन्य ने पुलिस को सूचना दी। तब तक कॉलोनी के लोग भी इकट्ठा हो गए। हाथापाई होने लगी, लेकिन आसपास के लोग शराबी पर हावी हो गए और उसे वहां से भागना पड़ा। पुलिस वारदात के करीब 50 मिनट बाद आई। पुलिस वालों ने चैतन्य से कहा कि बिना किसी बात के पुलिस को परेशान करने के लिए उसे उनके साथ थाने चलना होगा। एक बार फिर कॉलोनी के सारे लोग इकट्ठा हो गए। समर्थकों को देखकर चैतन्य का हौसला बढ़ा और उसने कहा, अपराध को रोकना अपराध न होने देने की दिशा में पहला कदम है। और ये बात मैंने निर्भया हत्याकांड से सीखी है। जिस बस में निर्भया हत्याकांड हुआ, उसी बस में दुष्कर्म होने से पहले एक व्यक्ति को लूट लिया गया था और उस व्यक्ति ने पुलिस में रिपोर्ट नहीं की थी। यदि उसने शिकायत की होती तो शायद निर्भया कांड नहीं होता। चैतन्य ने पुलिस को दिखाया कि उसने कितनी बजे उन्हें कॉल किया था और पुलिस कितनी देर से आई। इसके अलावा घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा भी लगा था, जिसने पूरी घटना को रिकॉर्ड किया था। पीपड़ा पुलिस अधिकारियों ने गलती मानी और वहां से चले गए। 2 घंटे बाद वो वापस आए और बताया कि दोषी को पकड़ लिया गया है और उन्होंने चैतन्य से भी कहा कि वो उसके प्रति गुस्सा दिखाने के लिए शर्मिंदा है। क्यों ना ऐसा किया जाए कि समस्या बड़ी होने के पहले ही खत्म कर दी जाए, और इससे भी अच्छी बात यह है कि समस्या पनपने से पहले ही खत्म कर दी जाए। साथियों, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि देश बदल रहा है। बहुत आसान है ये कहना, लेकिन इस बदलते हुए देश को आपकी जरूरत है। जब भी जहां भी जरूरत हो, आवाज जरूर उठाइए, और यदि कोई और आवाज उठा रहा है, उसे आपकी मदद की जरूरत है, तो उसके साथ जरूर खड़े हो जाइए। यदि आपके पास भी ऐसी कोई घटना है तो हमें लिखिएगा जरूर। और हाँ, हमारी आपकी बातचीत जारी रहे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।